पता है सर कि यूपीएससी ये कोई एक सिर्फ लर्निंग की और मगअप करने की एग्जाम तो नहीं है। इसमें ओवरऑल पर्सनालिटी का रोल है। तो सर यस। वो पूरे प्रिपरेशन की ड्यूरेशन में काफी स्ट्रेसफुल एग्जाम है, ये हम सबको ही पता है। मेंटल हेल्थ के लिए एक एस्पिरेंट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग क्या कुछ चीजें ऐसे कर सकता है, और आपने भी अपने एक्सपीरियंस में क्या ऐसी चीजें की है जिससे आप मेंटली काफी फिट रह पाए और उस हाईएस्ट लेवल तक की आप पहुंच पाए? ये जो सर्विसेज की तैयारी है ना, इसके अंदर आपको बहुत डेडिकेशन चाहिए। ये दिस एवरीवन, आपको बहुत घंटे पढ़ने भी पड़ते हैं एंड वो सब ठीक है। बट आई बिलीव कि मेंटल फिटनेस के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए फिजिकल फिटनेस होना बहुत ज़रूरी है। इधर आप कुछ भी तरीके का फिजिकल फिटनेस करिए, चाहे आप योगा कर लीजिए या जिम जाइए। मतलब ये है कि फ्रेश ऑक्सीजन आपके शरीर के अंदर आधा घंटा तो जाना चाहिए। योर हार्ट शुड बी पंपिंग ब्लड एंड दैट ब्लड इज गोइंग टू गो इन योर ब्रेन, और तभी जाके दिमाग काम करेगा। सो मैंने अगर मैं मेरी बात करूं तो मैं स्कूल टाइम से ही मैं स्पोर्ट्समैन रहा हूं। मैंने स्टेट लेवल्स वगैरह खेला है। आश्चर्यजनक बात यह है कि मेरे बोर्ड्स के पहले हम खेलने गए थे, जो 10th स्टैंडर्ड का बोर्ड्स था ना, उसके पहले हम खेलने गए थे, टूर्नामेंट्स खेलने गए थे, और मुझे पढ़ने का इतना टाइम नहीं मिला। और बोर्ड्स के एक दिन पहले मैंने सारे बुक्स बंद कर दिए एंड आई वाज लाइक ठीक है बस हो गया। एंड इन माय फाइनल रिजल्ट इन द 10th एग्जामिनेशन, 10th के बोर्ड में आई स्कोर्ड 82%। मतलब मैं शॉक में था कि इतना कैसा। देन लेटर ऑन जब मैंने कुछ चीज़ें जानी, सीखी, तब मुझे पता चला कि अगर आप अपने आप को फिजिकल एक्टिविटीज़ में रखते हो तो ऑटोमेटिकली उसका इम्पैक्ट आपके एकेडमिक्स पे पड़ता है। तो आज का जो युवा है, जो एस्पिरेंट्स हैं, वो ज़्यादातर करके पढ़ाई 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 बस वही कर रहे थे। लेकिन हमें बस वही नहीं करना है। वी विल हैव टू एनग्रॉस आवरसेल्फ इनटू समथिंग। इसीलिए तो यूपीएससी इंटरव्यू में पूछता है आपकी हॉबी क्या है। अगर वहां पर भी हॉबी पढ़ाई ही बोल देंगे तो मतलब ही क्या हो गया। यूपीएससी तो सवाल ही नहीं पूछेगा। ये कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर चीजें करनी चाहिए, जैसे आप कुछ भी पकड़ लीजिए, ताकि आपका एक मोनोटोनी निकल जाए और आप उसके ऊपर कमिटमेंट के साथ, डेडिकेशन के साथ आप कंसिस्टेंट रह सके। एंड यूपीएससी इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। एक दिन पढ़ लिया, दूसरे दिन सिर्फ जिम कर लिया, थक गए, सो गए, तो वो चीज़ नहीं होगी। वैसा तो कंसिस्टेंसी तभी आएगी जब हम कुछ तो भी एक्टिविटीज़ करें अपार्ट फ्रॉम स्टडी, समथिंग यूजफुल, वी लर्न समथिंग न्यू। चाहे एक नई भाषा सीखिए, चाहे गिटार सीखिए, चाहे डांस सीखिए, कुछ तो भी नया सीखिए, तब जाके मेंटल स्ट्रेस थोड़ा कम होगा और यूपीएससी की तैयारी बहुत शिद्दत से